मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करेंगे। उसके बहुत सारे अप्रोच हैं, बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच हैं, वो सारे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो को थोड़ा लंबा ही बना लेंगे या फिर इसका 1-2 पार्ट और निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मार्कर ले लिया जाए। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर वर्ग निकालने के बारे में। अब ध्यान देना, इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड, और एक होता है हमारे पास बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। अब ध्यान देना, अभी बेस वैल्यू क्या होता है नहीं होता है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ आ रहा होगा कि बेस वैल्यू क्या होता है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको बेस वैल्यू के बारे में समझ नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बता दूँ किसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे बेस वैल्यू के बारे में कि बेस वैल्यू का अप्रोच क्या क्या है। बेस वैल्यू का अप्रोच डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, बेस वैल्यू बेस वैल्यू क्या होता है जब स्क्वायर निकालनी होती है। तो यहाँ पे समझना, बेस वैल्यू हमारे पास 2 तरह के होंगे। अरे बेस वैल्यू हमारे पास 2 तरह के होंगे। एक होंगे फंडामेंटल, दूसरा होगा डिराइव्ड। फंडामेंटल कहने का मतलब वो बेस वैल्यू हमारे पास पहले से ओरिजिनली है। डिराइव्ड कहने का मतलब वो बेस वैल्यू जिस फंडामेंटल की सहायता से हमने बनाया है। अब ध्यान देना, फंडामेंटल बेस वैल्यू क्या होता है? 10 टू द पावर n, जहाँ पे n 1 2 3 4 ऐसे ही आगे तक चलता चला जाएगा। ये 10 टू द पावर n कहने का मतलब क्या, फिर समझना। मतलब जो बेस वैल्यू होगा हमारा 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, ऐसे ही। डिराइव्ड कहने का मतलब क्या? डिराइव्ड कहने का मतलब कि हमारा जो बेस वैल्यू होगा वो 20, 30, 40, 50 इस तरह से होगा। तो क्लियर है? तो फंडामेंटल बेस वैल्यू के बारे में देखें हम लोग पहले। फंडामेंटल बेस वैल्यू के बारे में, ये फंडामेंटल बेस वैल्यू क्या होता है? वो 10 टू द पावर n के टर्म्स में होता है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह आगे बढ़ता चलेगा। चलो अब ध्यान देना, बेस वैल्यू चाहे कोई भी हो, फंडामेंटल चाहे डिराइव्ड, बेस वैल्यू उसके काम करने का क्या तरीका होगा? पहला तरीका ये कि कंपैरिजन करना है भाई, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तुलना करना है। अब ध्यान देना, जब तुलना करोगे तो भाई वहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा। जहाँ पे ज़्यादा आए वहाँ पे हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन, जहाँ पे कम आए वहाँ पे लेंगे नेगेटिव साइन। क्लियर है? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आप साथ बने रहिए, वीडियो के साथ कंटिन्यूटी में बने रहिए। फिर से पहला काम क्या करना है? हमारा काम है तुलना करने का। तुलना करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, कम होगा तो माइनस निगेटिव लेंगे। और एक और चीज़ है नोट करने वाली, वो क्या है? देखिए ज़रा, बेस वैल्यू में जितनी शून्य की संख्या होगी, जितनी शून्य की संख्या होगी उतना अंक या डिजिट अपने पास रखेंगे, अपने पास रखेंगे। बाकी चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, हासिल में चला जाएगा। अभी ये भी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी बहुत बच्चों को कि क्या लिख दिया गया, क्या नहीं लिख दिया गया। तो पेशेंस बना कर रखिए, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो
अब हम लोग चलते हैं अपना स्क्वायर निकालने पर। चलो सपोज दैट कि मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुने 9। मतलब पहाड़ा अगर याद है तो आप आराम से निकाल दोगे, लेकिन मुझे टेबल भी याद नहीं है तो मेरा काम कैसे चलेगा वो समझिएगा ज़रा। 9 इंटू 9 ले तो लिया। अब यहाँ पे हमें बेस वैल्यू का अप्रोच करना है, ध्यान देना। बेस वैल्यू कैसे लेंगे? जो नंबर आपको निकालना है उसके पास का बेस वैल्यू लो। ये किसके पास का है? 10 के पास का है, तो यहाँ पे हमने बेस वैल्यू ले लिया 10। बेस वैल्यू ले लिया 10। अब ध्यान देना, जो नंबर है 9, इस 9 की तुलना, इस 9 का कंपैरिजन 10 से करेंगे। ये 9 से कितना कम है? 1 कम है। 1 के लिए माइनस, कम के लिए माइनस आया, तो यहाँ भी माइनस। प्रोसेस समझना अच्छे से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -1 कितना होगा? +1। किसी एक तरफ जोड़ दो, या तो इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो। 9 जोड़ें, 9 प्लस -1 तो कितना होगा? 8। ये मेरा आंसर हुआ। क्लियर है? एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर सभी को पता है 64 64 होता है। 8 इंटू 8, हमने बेस वैल्यू लिया भाई साहब 10, तो इस 8 की तुलना 10 से करें क्या? इस 8 की तुलना 10 से करें, करते हैं। कितना कम है? 2 कम है इसीलिए -2, ये भी माइनस। क्लियर है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट, गुणनफल, -2 इंटू -2 कितना देगा? 4। किसी एक तरफ जोड़ दो, 8 प्लस -2 6। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब 11 का स्क्वायर देख लेते हैं। बहुत को याद भी होगा, 121 होता है। 11 का स्क्वायर 11 गुने 11, बेस वैल्यू 10 है हमारा, समझना। बेस वैल्यू हमने 10 लिया हुआ है, तो 10 से तुलना करें, 10 से तुलना करेंगे तो ज़्यादा है 1। इन दोनों का गुणनफल कितना देगा? 1। किसी एक तरफ जोड़ दो, 11 प्लस 1 12। 12 का स्क्वायर लिखें, 12 गुने 12। ये 2 ज़्यादा है, ये भी 2 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या लिया है भाई? बेस वैल्यू हमने 10 लिया है बेस वैल्यू। जो ज़्यादा वाला मान है उसका गुणनफल 4। किसी एक तरफ जोड़ दो, 12 और 4 44। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13। यहाँ भी हमने बेस वैल्यू 10 लिया है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, धीरे धीरे चलेंगे आराम से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए। ये 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इन दोनों का गुणनफल कितना देगा? 9। 13 प्लस 3। आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा था, अब चलो 15 का स्क्वायर लिखा था, बात की बात आगे चीज़ें आएंगी। 15 का स्क्वायर को लिखा हमने 15 गुने 15। यहाँ पे स्टेप समझना, मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था कि बेस वैल्यू में जितनी शून्य की संख्या होगी, मैंने बेस वैल्यू यहाँ पे ले लिया भाई साहब 10। ये 5 ज़्यादा है, ये भी 5 ज़्यादा है। इन दोनों का गुणनफल 25। अपने पास रखें इसको पहले अभी। 15 और 5 20। आगे चले। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो 25 आया है, मैंने नोट करके लिखवाया था पहले ही कि बेस वैल्यू में शून्य की संख्या कितनी है। यहाँ पे बेस वैल्यू में शून्य की संख्या कितनी है? 1। तो उतना ही अंक अपने पास रखेंगे, उतना ही अंक। तो यहाँ से हमने 5 को उतार दिया और ये 2 चला जाएगा हासिल में, कैरी फॉरवर्ड। 20 प्लस 2 22। क्लियर है? तो मैंने जो नोट करके लिखवाया था वो पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। मैंने नोट में क्या बोला था समझना फिर से एक बार,
कि बेस वैल्यू में जितनी शून्य की संख्या होगी उतना अंक अपने पास रखेंगे, बाकी हासिल में जाएगा, कैरी फॉरवर्ड में जाएगा। तो क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। मान लिया हमने भाई 16 का स्क्वायर हमें निकालना है। 16 गुने 16, बेस वैल्यू लिया हमने 10। ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है, कितना देगा? 36। 16 और 6 22, यहाँ से 6 उतार दिया और ये 3 इधर चला गया। 22 और 3 25, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लगभग कहाँ से कहाँ तक हमने सीख लिया। अभी हमने 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर तो सीख लिया। अभी ध्यान देना, अभी हम लोग फार्मूला नहीं देखें, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं बेस वैल्यू वाले अप्रोच पे। क्लियर है। बेस वैल्यू वाले अप्रोच पे अभी हम लोग काम, अभी हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर के बीच में कैसे काम किया जाए, नहीं किया जाए, वो हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 से 30 के बीच में, 21 से 30 के बीच में काम करना सीखे हम लोग। 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर को लिखा हमने 21 गुना 21। अब बेस वैल्यू हमने यहाँ पे 10 लिया। चीज़ों को समझने की कोशिश करना अच्छे से। 10 से तुलना करें तो कितना ज़्यादा है? ये 11 ज़्यादा है और ये भी 11 ज़्यादा है। तो इन दोनों को गुना करा तो कितना आया? 121। 21 और 11 कितना हो जाएगा भाई, बताना ज़रा। 21 और 11 32। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये चीज़ जो भी हो अपने आप में हमें यहाँ से सिंगल डिजिट लेना है। तो यहाँ से हमने 1 उतारा, बाकी जो बच गया 12 वो चला जाएगा हासिल में। 32 और 12 44। क्लियर है। इसका दूसरा अप्रोच समझना, दूसरा अप्रोच फिर समझना। अब की बार हमें बेस वैल्यू लिया हमने 20, बेस वैल्यू 20 लिया। हमारे पास काम है 21 का स्क्वायर। 21 इंटू 21 लिया। अब ध्यान देना, पहला काम क्या होता था? तुलना करने वाला। तो तुलना करें, ये किससे करना है? बेस वैल्यू से तुलना करना है। बेस वैल्यू से तुलना करोगे तो ये 1 ज़्यादा है, ये भी 1 ज़्यादा है, तो इन दोनों को गुना करें तो ये आ गया 1। अब 21 प्लस 1 कितना होता है? 22। अब ध्यान देना, चीज़ें समझना है यहाँ पे। ये जो 20 लिया है हमने, ये बेस डिराइव्ड वैल्यू है। डिराइव्ड वैल्यू है तो इसको 10 गुना 2 लिखे। अब 10 गुना 2 लिखा है। अब 10 गुना 2 लिखने का मतलब ये कि जो प्रोसेस, जो स्टेप बेस 10 के लिए करते हैं वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, वो भी यहाँ भी करेंगे, लेकिन अंतिम वाला स्टेप 2 से गुना होगा। अंतिम वाला स्टेप 2 से गुना होगा। तो 20 और 1 22, तो 22 गुना 2 44, 44 आ गया। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे। बेस वैल्यू हमने लिया 20। अब की बार फिर हमें 22 का स्क्वायर निकालना है। 22 इंटू 22, ये 2 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, दोनों को गुना करें 4। 22 और 2 कितना हुआ? 24। 24 गुने 2 48, तो 484। ये मेरा आंसर है। इसमें एक जगह कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूँ अभी। अब क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना पहले, कि 25 का स्क्वायर निकालना है। अब मान लो एक बार मैंने यहाँ पे मैं कंसेप्ट को ले रहा हूँ अच्छे से, दोनों अप्रोच ले रहा हूँ। बेस वैल्यू 10 लिया और यहाँ पे बेस वैल्यू 20 लिया, दोनों से काम करेंगे। 25 का स्क्वायर, 25 गुने 25। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, बेस वैल्यू से तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है। 25 10 से तुलना करें तो ये 15 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है, तो ये 15 गुना 15 कितना? 225। 25 और 15 कितना होगा भाई, बताना ज़रा। 25 और 15 40। अब बेस वैल्यू में शून्य की संख्या कितनी है? बेस वैल्यू में शून्य की संख्या 1, तो यहाँ से 1 अंक रखेंगे अपने पास, इकाई अंक।
बाकी चला जाएगा हासिल में 40 और 22 कितना 625। क्लियर है। अब इधर हमने बेस वैल्यू 20 लिया है, मार्कर चेंज कर लूँ मैं, 25 का स्क्वायर लिखिए 25 गुना 25, 20 से तुलना करें तो ये 5 ज़्यादा है और ये 5 ज़्यादा है, 25 और 5 30, और 30 को 2 से गुना भी करना होगा, क्योंकि 20 को हम लोग 10 गुना 2 लिखते हैं, तो अंतिम वाला स्टेप 2 से गुना होगा। ये 25 और 5 30 को 2 से गुना करा 60। अब फिर देखा हमने भाई यहाँ पे 25 है, अब यहाँ पे 25 है, तो फिर अपने बेस वैल्यू की तरफ देखा। बेस वैल्यू में शून्य की संख्या कितनी है, 1 है, तो 5, ये वाला 2 इधर 62। अब ध्यान देना, इस चीज़ में अभी हम लोगों ने देखा क्या कि बेस वैल्यू 10 और बेस वैल्यू 20 पे कैसे काम करेंगे। अगले वीडियो में इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रोच हैं, शॉर्टकट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो भाई। क्लियर है। तो आप